सुधांशु जी हैं बीजेपी से, यानी कि बहुत झूठी पार्टी। इन्होंने आपको ये नहीं बताया, इनको लताड़ पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से। इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट? नहीं, वो झूठ बोल रहा है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कि 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। दिल्ली आया, दिल्ली बसा था, बहुत बड़े माइग्रेंट्स आए थे, तो 47 में आपके हिसाब से तो उन्हें भगा देना चाहिए था जो पाकिस्तान से आए थे। सिर्फ किंतु परंतु नहीं कर सकता। जब ये देश आजाद हुआ तो आज के पाकिस्तान में 24% हिंदू था, जो 1% से कम हो गया, और 9% मुसलमान था, जो 16% हो गया। इस देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए। बताइए। दूसरा, इन्होंने बार बार क्योंकि एक मुद्दा उठाया और एक क्लोजिंग कमेंट है तो बहुत जरूरी है बताना। हरदीप पुरी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया सार्वजनिक तौर पे कि रोहिंग्यास को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे दिए दिल्ली में, जो दिल्ली की जनता के लिए थे। यही हमारी आपत्ति है। आप क्राइम बढ़ा रहे हैं, आप हमारे संसाधनों को हमारे नागरिकों की बजाय इलीगल इमिग्रेंट्स को दे रहे हैं। कनाडा से सीखिए, जिसने एक टाइम पे सबके लिए नागरिकता खोल दी। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चरमरा गई, और आज बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है इलीगल इमिग्रेशन का, चाहे इटली हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो। लिखे मुख्यमंत्री की जो प्रतिनिधि हैं उनको बता दूं, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। आज इलीगल इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कनाडा से लेके, बेल्जियम से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके। मगर साफ साफ बोलिए ना, कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स है? उन देशों ने बहुत साफ बोला, एक ही प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से नहीं। और मैं बताना चाहता हूं दूसरे, बिल्कुल उन्होंने बोला मुसलमान, मतलब यूरोप के मुसलमानों के लिए भी कैसा फिल्म लगता है, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी कैसा निकाल दो हिंदुस्तान के मुसलमान को। अरे निकाल दो। मैं सारे करोड़ों दर्शकों को कहता हूं, जाके चेक करो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21-22 करोड़ के आसपास, वहां हिंदू बचा है 1% से कम, 17 लाख के आसपास हिंदू बचा है। और सुनो, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16-16.5 करोड़। डेटा भी आप ज्यादा बता रहे हैं, 17 लाख नहीं है, मुझे नहीं लगा ऑफिशियल आंकड़ा। ये होगा, लेकिन 17 लाख बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16 कुछ करोड़, 16 करोड़ कुछ लाख, और वहां हिंदू है 7.5%, यानी 1 करोड़ के आसपास। मेरे भाई 1.25 करोड़ से ऊपर है नहीं। और झूठ बोल रहा है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कि 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। यह है असली चेहरा। और इसके साथ इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि इन्हें दुश्मनी सिर्फ भारत के हिंदुओं से नहीं है, हिंदू मात्र से दुश्मनी है, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो। आया, दिल्ली बसा था, बहुत बड़े माइग्रेंट्स आए थे, तो 47 में आपके हिसाब से तो उन्हें भगा देना चाहिए था जो पाकिस्तान से आए थे। यूपीए सरकार का ऑफिशियल डाकरा है। श्री प्रकाश जायसवाल ने एमओएस बोला था कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, भारी संख्या में दिल्ली में हैं। यह केजरीवाल सरकार ने जो कहा ना 1,000 रुपए हम हर महिला को देंगे, उन्होंने वेरीफाई किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम को और बांग्लादेशी को नहीं देंगे? नहीं किया। या वो दावे के साथ कह सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, इसमें सेंटर नहीं आता बीच में, कि उनकी स्टेट में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। इसका मतलब सरकारी खजाने से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैसा देने को तैयार है, हजार रुपये, और यहां कह रहे हैं कि साहब हमारा नौकरी खा ली जाए। सुधांशु जी हैं बीजेपी से, यानी कि बहुत झूठी पार्टी। इन्होंने आपको ये नहीं बताया, इनको लताड़ पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से। इनके यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने बताया कि 1000 किलोमीटर तो बांग्लादेश बॉर्डर का ऐसा है जिसपे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे हैं। ये 17,000 लोग हैं, इनको लीगल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की, तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया? मैं आप मेरे को बता दीजिए, बांग्लादेश से हुई कि नहीं हुई, आप ये बता दीजिए, हुई है कि नहीं हुई, बताइए। मैं ये तो बता रहा हूं, बताइए। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब पूरी बात सुनिए। बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण ही नहीं था हमारी सरकार से पहले। 2017 में जाके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, तब जाके बांग्लादेश के साथ सीमा डिमार्केट हुई है, वरना आधा गांव भारत में, आधा बांग्लादेश में था। और अब फेंसिंग शुरू हुई है, और अभी तक केवल कुछ किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर के आसपास की हुई है। अगले कुछ साल लगेंगे जब पाकिस्तान की तरह फेंसिंग होगी। झूठ बोलने की हद है, जिन्होंने सीमा का निर्धारण नहीं किया। लोग इतना करते, झूठ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। भाईजान छोड़ने गए थे, मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया, ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। इनसे पूछिए नंबर कितना है। ये मुन्नी फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और सुनिए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे, उनके पापा आरएसएस के वो थे, स्वयंसेवक।
याद है शाखा प्रतापगढ़ की शाखा के छोड़ने गए चतुर्वेदी जी कभी? थे। आप क्यों रख तो रहे हैं? हमारे ही ये दिल में वो बताइए। रहता है कि सबको हम ये पूरी तरीके से ईमानदारी नहीं, सारे देखिए। पाकिस्तानियों को देश में बसा के क्या अच्छा, और एक करना और चाह बात मैं रहे कहना हैं? चाहता हूं, हमारी सुनिए। बेटियां सेफ होंगी क्या? मैं सुनिए कहां मैं सेफ की बसाएंगे बात उनको? करता हूं। आप बताइए कहां अब सुनिए बसाएंगे? उदाहरण दे सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का आतंकवादी गतिविधियों में उदाहरण है 2005, 6, 7, 8, 9, 10 बताइए। सुनिए लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के लेकर जयपुर ब्लास्ट से क्यों लेके बसा रहे हैं हैदराबाद हमको? से लेके, सुनिए पूरी बात होने बसाना दीजिए, क्यों हमको? शांत बोलिए, शांत। बांग्लादेशी मुस्लिम, एक चुनौती से कहता हूं आतंकवादी घटना बताइए जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए इनफ, लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास, तो कैसे कितना डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करना है इनसे पूछ लीजिए। सुनिए केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा, तब संसाधन नहीं याद आता है सर, हैं? आप मौलवियों को तनख्वाह क्यों- देने में संसाधन नहीं याद आप आता रोहिंग्या है। को डिपोर्ट क्यों नहीं वाह कर रहे? भाई वाह। कैसे घुस रहे हैं देश में बताइए? अच्छा, एक बताइए सेकंड। कैसे घुस रहे हैं? हमारे टाइम कैसे घुसे? हमारे आपके टाइम टाइम में बताइए। घुसे 2017 अच्छा में। रोहिंग्या, अरे आपके चलो टाइम में घुसे। अरे सुनिए, आप EWS अरे फ्लैग सुनिए दिए उनको। रोहिंग्या पे एक ट्वीट दिल्ली में दिखाइए, आप दिए केजरीवाल का एक ट्वीट फ्लैग। रोहिंग्या आप पे, हरदीप पुरी केजरीवाल कह का रहे एक हैं, ट्वीट रोहिंग्या पे, EWS फ्लैग देंगे, दिल्ली के रोहिंग्या लोगों पे- के हाथ में- अच्छा मैं कह रहा हूं चलिए, हमसे प्रॉब्लम है ना, एक पार्टी बताइए जिसने ये ना बोला हो। 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? प्रणब मुखर्जी। उसमें मेंबर कौन कौन थे? लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल और जनेश्वर मिश्रा। और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटी को सिटीजनशिप देनी चाहिए। और उस कमेटी 2003 होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कमेटी के पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मेजॉरिटी को नहीं देना है। अब मेरे भाई बताओ, इसे ही कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जो लिखा हुआ था कमेटी में, जिस पे साइन किए हुए, किसके? लालू प्रसाद यादव के साइन है, कपिल सिब्बल के साइन है, अंबिका सोनी के साइन है और प्रणब मुखर्जी जी की चेयरमैनशिप में। आज कहते हैं कि बदल जाओ। अब सुनिए, मैं बड़ा क्लियर सी बात बोलता हूं, बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। हमारा एक सेक्युलर कंट्री है। आइडिया ऑफ इंडिया कहता है आपका कोई जाति हो, धर्म हो, कौन हो, क्या सेक्स है, क्या जेंडर है, मैटर नहीं करता, वी आर ऑल वन सिटीजन्स। पॉइंट। हम आज वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, लेट आया लेकिन आया, और ये बड़ा सशक्त बिल आया है। तो हम क्या कह रहे हैं? वी आर ऑल वन। हमारा एक स्टेटस है, हमारा एक वोट है, उस वोट की एक पावर है। हमारे यहां पे ये कहना, साहब जो नैरेटिव सुधांशु भाई यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों की मदद कर दी तो साहब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर रोहिंग्यास पे नहीं सुनिए सर, आप जो नैरेटिव बना रहे थे, नहीं आप सुनिए तो सर, अब माइनॉरिटीज की बात एक हो गई, बहुत अच्छी बात है। कानून था, आप पाकिस्तान से हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बांग्लादेश से हो, आपको भारत की नागरिकता चाहिए, आपने एक फॉर्म भरा, आपने अप्लाई किया, केस टू केस एनालिसिस हुआ, लगा सरकार को आप ठीक आदमी हैं तो आप अंदर आ गए, सरकार को लगा आप ठीक नहीं है तो आप नहीं आए। तो थिंग्स आर ऑलरेडी वर्किंग। तो ये जबरदस्ती का एक कानून ला करके ढिंडोरा पीटना। रोजगार के चैंपियन वाले पूछे, इनकी बात से सहमत हैं? ये आपके गठबंधन सहयोगी हैं, सोच समझ के बोलिएगा। ग्रेटफुल कि सुधांशु जी माने कि सिर्फ रोजगार आम आदमी पार्टी दे सकती है। नहीं, Thank you, sir. रोजगार की बात करने वालों की, चैंपियन का बातों के चैंपियन तो देते ही है ना हमने। चलिए, इन्होंने इससे पहले कभी इमिग्रेंट्स का मुद्दा उठाया हो? बताइए, चुनौती से अरे? केजरीवाल जी ने बताइए इससे पहले। मतलब कोई जबकि time भारत limit है? में घुसपैठ का मुद्दा खूब था। टाइमिंग नहीं है साहब, यही सारी बात ये है।